करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है स्पीड की वो सिंपल थी कि मैक्सिमम टाइम के अंदर, पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर आप कितने अपने आप को एक्सीलरेट करते हो, कितना आप रन कर सकते हो, कितना आप तेज उस वर्क को कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड स्पीड। ओके। नेक्स्ट जो इसके टाइप्स ऑफ स्पीड्स के थे, तो 5 टाइप्स ऑफ स्पीड्स हमने देखा था। रिएक्शन एबिलिटीज, एक्सलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लोकोमीटर एबिलिटी एंड स्पीड एंड्योरेंस। ओके, ये चीज़ हम देख चुके थे। अब हमें देखना है कि हाउ टू डेवलप स्पीड, ठीक है। हम अपनी स्पीड को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी स्पीड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या मेथड, क्या ट्रेनिंग हमें यूज़ में लेनी चाहिए, है ना। क्योंकि हमने देखा था कि एंड्योरेंस के लिए क्या ट्रेनिंग्स होती हैं और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए क्या ट्रेनिंग्स होती हैं। तो इसी तरीके से स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग्स होती हैं, ये हमें देखना होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है टू डेवलप स्पीड, वो है एक्सीलरेशन रन, ठीक है। एक्सीलरेशन रन्स, इसके अंदर क्या करना होता है, सिंपल एज दैट, इसमें इतना कुछ नहीं है। इस टाइप की जब हम ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसके अंदर होता है फॉर एक्सीलरेशन रन एन एथलीट इज रिक्वायर्ड टू रन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, ठीक है। इसमें एक इस टाइप की जो एक्सीलरेशन रन होती है, इस टाइप की जो ट्रेनिंग होती है, इसमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस रिक्वायर होता है, जहाँ पे क्या है, ही और शी takes start from the starting line and tries to attain the maximum speed as soon as possible and finish the distance specified at that speed, ठीक है। इसके अंदर जो एथलीट है, जो पर्सन है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो क्या करता है या क्या करती है कि जो डिस्टेंस डिसाइड है, ठीक है, जस्ट सपोज आपने डिस्टेंस डिसाइड किया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। स्पेसिफिक आपने किया हुआ स्पेसिफिक डिस्टेंस है 50 मीटर, 100 मीटर, 110 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, जितना भी आप डिसाइड करोगे, ठीक है। ये इट्स अप टू यू। आपने डिसाइड किया, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करते ही अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करना है, जिससे कि आप शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर उसको कवर कर सके, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, अगर आपने स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट किया है, तो आपको 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर जब आप इसको धीरे 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 प्रैक्टिसाइज करते रहेंगे, तो आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करेंगे। जहां आपको 50 मीटर की रनिंग करने के अंदर 15 सेकेंड्स लग रहे थे, अब धीरे धीरे वो सेकेंड 10 हो जाते हैं, 9 हो जाता है, 6 हो जाता है। इस तरीके से आप अपने 50 मीटर की रनिंग को 7-8 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो ये है आपका एक्सीलरेशन रन। एक्सीलरेशन रन आप करके एक्सीलरेट करते हैं स्टार्टिंग के अंदर अपनी स्पीड को, ठीक है। अब आता है पेस रन्स और रेसेस। अगर सेकंड जो है वो है पेस रन्स एंड रेसेस। इसके अंदर क्या है, पेस रन्स मींस रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एट ए कांस्टेंट स्पीड। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, हाईएस्ट स्पीड, जो हमारी एक्सीलरेशन रन्स थी, यहाँ पे आपको हाईएस्ट स्पीड अपनी अचीव कर लेनी है सॉरी स्टार्टिंग के अंदर ही। लेकिन जब आप पेस रन्स वाली ट्रेनिंग करते हैं या रेसेस ट्रेनिंग करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। सपोज करिए आपने 800 या उससे ऊपर की जो रेसेस हैं, 800 मीटर रेसेस हैं, डिस्टेंस किया आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, आपने सिर्फ इस इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस डिसाइड किया है कि हाँ मुझे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना है। तो आपको क्या करना है कि वो आप एक बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के ऊपर करेंगे, जिससे कि क्या है कि आप, इससे आपका क्या होगा, एंड्योरेंस लेवल भी सही रहेगा, है ना। आपको एंड्योरेंस भी मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी। तो आप इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट स्पीड के ऊपर वर्क करेंगे। जनरली 800 मीटर एंड एबो रेसेस आर इंक्लूडेड इन पेस रेसेस। As a matter of fact, an athlete can run a distance of 300 meter at full speed. So in longer races such as 800 meter or above races, she must conserve his energy by reducing his speed. ठीक है, तो क्या है, ये जनरली 800 मीटर से ऊपर की रेसों के, एबो की रेसों पे, रेसेस पे किया जाता है। इस तरीके की जो रन्स होती हैं वो। ओके, सो सिंपल है कि अगर आप इस तरीके की रेसेस कर रहे हैं, इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपने स्पीड स्टार्टिंग में ही 100 मीटर 200 मीटर में आपकी मैक्सिमम स्पीड आपने अचीव कर ली है, तो क्या होगा, आपने एक्सीलरेट कर दिया। एक्सीलरेट करने के बाद में क्या होगा,
आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। ओके, अगर आपकी एनर्जी डाउन हो गई तो फिर आप प्रॉपर उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, अपनी रेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये रेसेस होती हैं और इसके अंदर आप अपनी ट्रेनिंग को अचीव सॉरी अपनी स्पीड को अचीव कर लेते हैं। ओके, नाउ जो टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स एंड मेथड्स टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो आपको डेफिनेशन पढ़नी है, नीचे ही है, ले गयो, ठीक है। तो इधर उधर खड़ी कर ली होगी कहीं ना कहीं, सॉरी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल इन जॉइंट। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मूवमेंट्स है जॉइंट्स के, ठीक है। सिंपल है, अगर आपके जॉइंट अच्छे से मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, सिंपल एज दैट। कि अगर आपके जॉइंट अच्छे से मूव कर रहे हैं, अच्छे से चल पा रहे हैं, अच्छे से उसको फोल्ड कर सकते हैं आप अपनी चीज़ों को, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर काउंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट्स विद ग्रेटर amplitude or range. Okay, it is affected by muscles length, joint structure, tendons, ligaments and other factors. Okay, तो क्या क्या है अफेक्टेड करती है, क्या इट इज अफेक्टेड बाय मसल्स लेंथ, मसल्स लेंथ अफेक्ट करती है, अगर आपकी मसल्स लेंथ के अकॉर्डिंग ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। जॉइंट स्ट्रक्चर, टेंडेंस, आपका जॉइंट स्ट्रक्चर कैसा है, आपके लिगामेंट्स किस तरीके के हैं, और दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो भी आपके एरोबिक फैक्टर्स होते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर डिपेंड करती है। ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी देखिएगा कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एंड सेकंड इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी देखिएगा, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी द एबिलिटी टू डू मूवमेंट विद ग्रेटर डिस्टेंस, एक्सटर्नल हेल्प इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल है, एक्टिव और पैसिव से आप समझ जाते हैं, बहुत से लोग समझ जाते हैं एक्टिव और पैसिव से क्या होता है। तो अगर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है तो वहां पे आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है, चाहे वो कोई ह्यूमन करे, चाहे वो कोई मशीनरी के थ्रू हो, बट आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होगी वहां पे। और वो कौन सी होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और यहाँ पे आपका जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप जब हेल्प करता है कोई तो आप अच्छे से मूवमेंट अपने जॉइंट्स को करवा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज मोर देन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इनफैक्ट पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ फॉर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं कि पहले एक्टिव आता है फिर बाद में पैसिव आता है, लेकिन आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जब अच्छी हो सकती है जब आपकी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप अच्छे से दूसरा कोई हेल्प करके आपका पार्टनर आपको फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइजेस करा रहा है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ओके, नेक्स्ट है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज एबिलिटी टू डू मूवमेंट फॉर ए लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। इसमें एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए होती है, आप अपने आप करेंगे। एग्जाम्पल, टू डू स्ट्रेच विदाउट द हेल्प ऑफ ए पार्टनर, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें विदाउट द हेल्प ऑफ पार्टनर। ओके, तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकंड इज डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिएगा, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन ही और शी रिमेन्स इन स्टैटिक पोजीशंस। एग्जांपल इन डाइविंग, सिटिंग, लाइंग इन स्टार्टिंग पोजीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स। मतलब जब आप सिंपल है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो सिचुएशन या स्टैटिक फेज से अपने आप की करता है, मतलब मूवमेंट करेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको डाइविंग करनी है तो डाइविंग के आप बिल्कुल एक स्टार्टिंग जब स्टार्ट करेंगे तभी से आप डाइव करना शुरू करेंगे, मतलब जब आप डाइव करना स्टार्ट करेंगे तभी से आपका बॉडी मूवमेंट करने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन से ही आप अपने आप को मूव करने लगेंगे, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब आता है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड फॉर डूइंग मूवमेंट्स विद ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन मोशन। यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल मोशन में है तब वो अपना मूवमेंट्स करे ग्रेटर डिस्टेंस पे, तो वो एक डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है। बोथ टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी
is needed for doing movements with greater distance when an individual is in motion. ओके अगर कोई इंडिविजुअल मोशन के अंदर है और वो उस टाइम पे मूवमेंट कर रहा है, जस्ट लाइक आपने हर्डल रेसेस देखी है। हर्डल रेसेस में आप रनिंग करते हुए आते हैं, रनिंग करने के बाद में जो हर्डल होता है उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल है, तभी उसको क्रॉस कर पाएंगे। तो आप रनिंग करते हुए आ रहे हैं, आप मोशन में हैं और रनिंग करते हुए आपने उसको जंप करके क्रॉस किया हर्डल को, ठीक है। तो ये आपकी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आती है। ओके, सो बोथ टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर असेंशियल फॉर ए जनरल इंडिविजुअल्स एंड फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन। सभी के लिए जरूरी है फ्लेक्सिबल होना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन ही फ्लेक्सिबल रहे। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। बिफोर परफॉर्मिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वन शुड डू जेंटाइल जॉगिंग और स्लो रनिंग वार्मिंग अप, ठीक है। आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करने से पहले वार्म अप होना जरूरी है, जिसके अंदर आप सिंपल जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इस तरीके से आपको ये करना होता है। ओके, सो अगर किसी को समझ नहीं आया तो बोल सकता है, क्योंकि आज मैं यही एंड कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है अभी, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है।